ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है तो कवल आ गई है मीटिंग में। अभी तक कवल ने भी ज्वाइन नहीं किया। एक तो 7 लोगों ने जस्ट ज्वाइन किया अभी। चले अच्छा एवरीवन, हमारी जो मीटिंग का पर्पज़ ये था कि जो हमारे टास्क रिटर्न आ रहे हैं वो हमने उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी कि आप लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, और ये बार बार क्या बफर का, ट्रांसक्रिप्शन का, या फिर उसके अलावा जो सेगमेंटेशंस के इशू हैं वो हम लोगों ने उसमें डिस्कशन, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन करनी है। आप लोगों को जो भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी आप मीटिंग में, मैंने आसिफ को भी ऐड किया हुआ है। आसिफ आपको उस चीज़ का सही एक्सप्लेन कर देंगे जो आप लोगों का कन्फ्यूजन। अभी अक्सा ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो अक्सा आप मीटिंग में अभी आसिफ से पूछ लेना तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा सिर्फ आप सबको जो ज़्यादातर जो जिनके टास्क रिटर्न आ रहे हैं उनमें सबका बफर का इशू है कि 100 ms का बफर, तो आसिफ आपको एक्सप्लेन कर देंगे एक दफ़ा के बफर कैसे आप लोगों ने ऐड करना है। तो बाकी आसिफ आप प्लीज़ स्टार्ट करें क्योंकि टास्क रिटर्न आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनको बता दें। हेलो आसिफ। हेलो आसिफ, कैन यू हेयर मी? पता नहीं आसिफ शायद। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें आसिफ, आप इनको थोड़ा सा मुझे बताएं ना आवाज़ कि नहीं आ टास्क। रही है, पता नहीं क्या इशू है, रुके ज़रा मैं चेक करता हूँ। नहीं आ रही मुझे आवाज़, एक्सटर्नल स्पीकर उतार। आपकी तो ठीक आ रही है। इंटरनेट का इशू भी हो तो वो आपकी भी आपको ख़राब होनी आती है, चाहिए, लेकिन आपकी ठीक आ रही है। वॉल्यूम भी फुल है। हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ अब आवाज़ आ रही है, रुके ज़रा मैं स्पीकर्स को प्लग इन कर लूँ। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? जी आपकी ठीक आ रही है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है आजकल ये सेगमेंटेशन का ही, उसी पे फिलहाल डिस्कस करेंगे हम लोग, बाकी चीज़ें तो खैर बाद में देखेंगे। ओके, ज़रा प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी ठीक से? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, आप स्टार्ट करें। अच्छा, अभी ये देखें, ये एक टास्क था, इसको मैं चेक कर रहा था, किसी वर्कर का है तो उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। अब ये तकरीबन ना इस पॉइंट से स्पीकर बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है? ये इस पॉइंट से यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखूंगा। अब ये जो मैं अभी मेथड आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बफर ऐड करने का और जो 0.5 सेकंड का गैप है उसको चेक करने का, इसको पूरी दुनिया ने फॉलो करना है, ठीक है? और ये अगर आप दो मेथड फॉलो करते हैं ना, 0.5 सेकंड का गैप चेक करने में और 100 मिली सेकंड का बफर चेक करने में, तो इन दो वजह से आपका टास्क कभी रिटर्न नहीं आएगा। बाकी गलतियां हो सकती हैं कि आपने स्पीकर नहीं चेंज किया, आपने लेबल नहीं ठीक लगाया या उर्दू नहीं ठीक लिखी, वो बात की बात नहीं है। जो सेगमेंटेशन के इश्यूज है ना, वो इन दो प्रॉब्लम जो जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ इनसे हल हो जाने चाहिए, ठीक है? अब आपने करना ये है कि देखें, जहां पे मैंने कर्सर रखा है ना, मेरा स्पीकर वहां से बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है? आपने अपना कर्सर रखना है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जहां से स्पीकर आपका बोलना शुरू कर रहा है, और यहाँ पे आपने क्रिएट कर लेना है एक सेगमेंट। मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए से सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और कंट्रोल सेमी कॉलन से मैंने ले लिया स्टार्ट टाइम, ठीक है? अब ये मतलब अभी फिलहाल इस चीज का मतलब ये है कि इस पॉइंट से यानी 1 मिनट 4 सेकंड और
705 मिली सेकंड से जो मेरा स्पीकर है वो बोलना शुरू कर रहा है। अब इसमें मैंने 100 मिली सेकंड का जो है ना वो बफर ऐड करना है। तो पहले हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग मैनुअली अपना जो कर्सर है उसको एक लाइन ऊपर मूव कर रहे थे, अंदाजे के साथ हम लोग बफर ऐड कर रहे थे, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा गलतियां होती है। यानी जो मैनुअल तरीका है वो जो ये हम लोग लाइनों को काउंट करके वो कर रहे थे। अब आपने करना सिंपल ये है कि जहां से आपका स्पीकर बोलना शुरू कर रहा है वहां पे कर्सर रखें, सेगमेंट क्रिएट करें, स्टार्ट टाइम ले लें, ठीक है। तीन चीजें आपने ये कर ली। चौथी चीज आपने ये करनी है, सिंपली स्टार्ट टाइम के मिली सेकेंड्स में जाना है और यहाँ से जो स्टार्ट टाइम के मिली सेकेंड है उनको 100 जो है ना कम कर देना है, ठीक है। तो अभी आपका परफेक्ट 100 मिली सेकेंड का बफर जो है ना वो ऐड हो चुका है, आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जहां से आपका स्पीकर बोलना शुरू हुआ है उससे 100 मिली सेकेंड आपने ऊपर अपना सेगमेंट स्टार्ट कर लिया हुआ है। अब आपने चलना है आगे। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन। अब इस टास्क में ना मेरे पास स्पेसिफिकली ये मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें इको एरर थी, तो मैं ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि आपने इसको कैसे वो हैंडल करना। तकरीबन इस पॉइंट पे ना आके यहाँ पे आकर स्पीकर जो है वो बोलना चुप हो गया था, लेकिन ये जो आगे इतना एरिया है ना ये तकरीबन इस पॉइंट तक ये सारा जो है ना वो स्पीकर बोला नहीं है, लेकिन उसकी इको आ रही है। अगर आप लोग गौर से सुने तो आ रही है ना बैकग्राउंड में इको, बिल्कुल लाइट सी, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो यहाँ पे मतलब साफ पता चला है कि अगर यहाँ पे स्पीकर बोलना चुप करे तो ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब आराम से चेक हो जाता है। लेकिन लेट्स से कि अगर यहाँ पे इको ना होती और हमें ये चेक करना होता कि ये कितने उसका मिली सेकेंड का पॉज है, तो हमने ये करना था कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे अपना कर्सर रखें जहाँ पे स्पीकर बोलना चुप हुआ, फॉरगेट अबाउट लाइंस, जो साइड पे लाइन है उनको भूल जाएं, अपना कर्सर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रखें जहां पे स्पीकर बोलना चुप हो रहा है, ठीक है। वो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि कहाँ पे मेरा स्पीकर बोलना चुप हो रहा है। एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अपनी ये रेड लाइन को रखें, ये जो रेड लाइन है, और कीबोर्ड से जो 5 का बटन है ना, जो राइट साइड पे आपके वो जो कीपैड होता है वहां से 5 के बटन को दबाए ना, तो आपका कर्सर 5 लाइनें नीचे खुद ब खुद मूव हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपका कर्सर 5 लाइनें नीचे मूव हुआ है तो आपने देखना यह है कि आपका कर्सर वो जो स्पीकर दोबारा बोलना शुरू कर रहा है उस एरिया को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो वो टच कर रहा है तो दैट मींस कि वो 0.5 सेकंड की साइलेंस नहीं थी, ठीक है। वो साइलेंस नहीं थी, वहां पे स्पीकर जो है ना दोबारा बोलना शुरू हो गया था, तो 0.5 सेकंड की नहीं उससे कम की थी, आपने सेगमेंट एंड नहीं करना वहां पे, ठीक है। अगर कर्सर आगे स्पीकर की बात को वो दोबारा टच कर रहा है, अगर तो नहीं टच कर रहा, थोड़ा सा भी गैप है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी स्पेस है, यानी कि आपका कर्सर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे गया जिसके बिल्कुल थोड़ा सा बाद आगे स्पीकर बोलना फिर शुरू कर रहा है, तो वो 0.5 सेकंड की साइलेंस कंसिडर होगी। अब यहाँ पे आपने सेगमेंट एंड करना है। अब सेगमेंट एंड किस तरह से करना है, वापस अपने कर्सर को उस पॉइंट पे लेके जाएं जहां पे आपका स्पीकर बोलना चुप हुआ है, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे मेरा स्पीकर बोलना चुप हुआ, फॉरगेट अबाउट इको, इको को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने सेगमेंट एंड करना है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अपना सेगमेंट एंड करें जहां पे स्पीकर बोलना चुप हुआ है, ठीक है। और ये जो अब एंड टाइम के जो मिली सेकेंड्स हैं, ये एंड टाइम के जो ये वाला एंड टाइम होता है ना, इसके मिली सेकंड में से जाकर ना इसमें 100 मिली सेकेंड आप ऐड कर दें, यानी 393 है तो इसको मैं 493 कर दूंगा। अब जब मैं ये करूंगा तो मेरा जो ये देखें 100 मिली सेकेंड का जो बफर है वो एग्जैक्ट जो है ना ऐड हो गया। इसमें जो है ना गलती का कोई चांस है ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट 100 मिली सेकेंड का स्टार्ट में आ गया, एग्जैक्ट 100 मिली सेकेंड का एंड पे आ गया, और आपने जो 0.5 सेकंड का गैप था उसको भी प्रॉपर जो है ना वो एक मेथड के साथ आपने मेजर कर लिया। आपने तुक्का नहीं लगाया या आपने मैनुअली नहीं मेजर कर, अंदाजा नहीं लगाया, आपने जो प्रॉपर जो है ना वो की के साथ उसने कंप्यूटर ने खुद मेजर करके आपको बता दिया कि इतना गैप है और इतना नहीं है। चैट में क्या कौन क्या बोल रहा है, ऊपर भी नहीं नहीं, जो स्टार्ट टाइम होता है ना उसमें आपने माइनस करना होता है ना। लेट्स से कि आपका अगर 500 मिली सेकंड से स्पीकर बोलना शुरू हो रहा है तो आपने अपना सेगमेंट शुरू करना है 400 मिली सेकंड से, ठीक है। ऊपर माइनस करना है, यानी स्टार्ट टाइम में आपने 100 माइनस करने हैं और एंड टाइम में आपने 100 ऐड करने हैं, ठीक है। देखे ना ये इस चीज को देखे ना आपके इस पॉइंट से अभी ऊपर ये जो टाइम है इसको देखिएगा जरा, ये वाले टाइम को जो मैंने हाईलाइट किया, ये तकरीबन इस पॉइंट से ना हमारा स्पीकर बोलना शुरू हो रहा था, ठीक है। हमने अपना जो सेगमेंट है वो 100 मिली सेकंड ऊपर स्टार्ट करना है, तो जब ऊपर जाएंगे तो वो टाइम कम हो जाएगा ना, देखें उस टाइम में कम होना है ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे आना है उसने। तो इस तरह से मतलब स्टार्ट टाइम में आपने 100 मिली सेकंड माइनस कर देने हैं और एंड टाइम में आपने 100 मिली सेकंड जो है वो ऐड कर देने हैं। इस तरह से आपका ये 100 मिली सेकंड वाला जो इशू है ये मतलब परमानेंटली आपका सॉल्व हो जाएगा, इस वजह से आपका टास्क रिटर्न नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल।
और इसी तरह से जो आपका 0.5 सेकंड वाला जो पॉज है उसको मेजर करने के लिए आपने अपने कर्सर को एग्जैक्ट उस पॉइंट पे रखें जहाँ पे स्पीकर बोलना चुप हुआ है और 5 की प्रेस करें। 5 लाइन नीचे मूव हो गया। अब आपको पता है कि दूसरा स्पीकर यहाँ से बोलना शुरू हो रहा है, मतलब स्पीकर दोबारा यहाँ से बोलना शुरू हुआ है, तो ये इतनी बड़ी साइलेंस पॉज है, तो मैंने अपना सेगमेंट एंड करना है। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और तरीका भी है, अगर किसी को स्पीकर से वो उसके चुप होने से वो नाराज है, तो आप यहाँ से दोबारा स्पीकर बोलना शुरू हुआ है, अपने कर्सर को उस पॉइंट पे लेकर जाएं और कीबोर्ड से 5 की जगह 8 प्रेस करें। 8 प्रेस करेंगे तो 5 लाइंस ऊपर मूव कर देगा वो। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर ऊपर मूव किया है तो जहां पे स्पीकर चुप हुआ था वहां पे अगर वो उसको टच कर रहा है तो फिर भी वो 0.5 सेकंड की साइलेंस नहीं है, वो उससे कम है। तो अगर वो टच नहीं किया दैट मीन्स कि वहां पे 0.5 सेकंड का या 500 मिली सेकंड का या 5 लाइनों का आपके पास जो साइलेंस है वो है, आपने सेगमेंट एंड करना है वहां पे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब मुझे यहाँ पे सेगमेंट एंड नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे इको थी, तो मैंने उसको सेगमेंट के अंदर इंक्लूड करना है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये यहाँ पे तकरीबन ना, अब एक्सटर्नल स्पीकर्स में मुझे ठीक तरह से पता तो नहीं चल रहा, लेकिन तकरीबन इस पॉइंट पे ना, अगर इस पॉइंट पे आके जो इको है वो खत्म हो गया, तो मैं अपना सेगमेंट यहाँ पे एंड कर लूंगा और इसमें आकर मैं 100 मिली सेकेंड ऐड कर दूंगा। अब ये यहाँ से इसको फॉरेन स्पीच और स्पीकर 1 सेव। अब ये हमारा परफेक्ट जो है ना एक सेगमेंट वो रेडी हो गया है। जहां तक आपको इको आ रही है वो आपने सेगमेंट में इंक्लूड करनी है, ठीक है। जब इको कंप्लीट फिनिश हो गई है, बिल्कुल नहीं आ रही, उस वक्त आपकी साइलेंस कंसिडर होगी, ठीक है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क आ जाता है जिसमें आप कोई नात आ जाती है या कोई बयान ऐसा आ जाता है जिसमें स्पीकर की जो आवाज है वो रिपीट हो रही है, इको आ रही है उसकी, तो आपने इको को स्पीच ही कंसिडर करना है, लिखना नहीं है उसको। लिखना नहीं शुरू कर देना कि अगर स्पीकर ने कहा है कि मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, 10 बार लिख नहीं देना, लिखना सिर्फ एक बार है, लेकिन सेगमेंट में पूरी उसकी वो इको को भी शामिल करना है, ठीक है। इसी तरह से एक्सक्यूज आगे। मी, जी जी मेरा पिछले दिनों इस तरह एक टास्क था, तो मैंने इस तरह पूछा था कमल से, तो तब मैंने इसको नॉइस कंसीडर किया था, इको को। ये क्वेश्चन हम्म। मैंने तब किया था, तो अब मैं क्या करूं? अब तो वो रिटर्न आ जाएगा, इसका मतलब है। नहीं, मोस्टली टास्क जो है वो कंप्लीट मार्क हो चुके हैं, लेकिन जो अपडेटेड चीजें हैं ना उनमें ये है कि आपने जो इको है उसको सेगमेंट के अंदर रखना है, नॉइज नहीं उसको करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और मुझे एक और क्वेश्चन भी पूछना था, जो कि जी मैंने जी पूछा था, बट मुझे फिर भी उसमें थोड़ा वो लग रहा है। जिस तरह वर्ड है अल्लाह सुब्हान ताला, जी जी इसको तो हम लिखेंगे ना? जी जी इसको आप लिख क्योंकि मुझे सकते कहा, ये मैंने ही पूछा था, मुझे कहा गया है कि इसको फॉरेन स्पीच में करना है। हैं। नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, इसका है ना वो लिख चलिए सकते हैं आप ठीक है, इसको। थैंक यू। आसिफ, इसको फॉरेन स्पीच में नहीं हम करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला? उर्दू में काफी ये यूज हो रहा है पता है ना क्या, आजकल। जी जी, नूर ने मुझसे पूछा था कि इसको P2 का लेबल लगाए, मतलब PII का जो हमारा लेबल है। तो मैंने इनको बोला था कि नहीं, अल्लाह पे तो नहीं आएगा, लेकिन ये फॉरेन स्पीच होगा, अल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला। फॉरेन स्पीच भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप लिख दें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये उर्दू में बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, तो बेहतर है कि लिख दें। लेकिन फॉरेन स्पीच कर देंगे तो फिर भी, जहां तक मुझे लगता है पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इशू क्यूसी बनाएगी या ये गलत होगा अगर आप फॉरेन स्पीच करते हैं। तो अगर लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा आसिफ, इनको ना P2 के लेबल का बता दे, वो बड़ी कंफ्यूजन है इन सबको। ये बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि P2 का लेबल जो अभी हमारा रूल चेंज हुआ है वो कहाँ कहाँ हमने यूज करना होता है। अच्छा, मैं एक सेकंड बता देता हूँ P2 का लेवल। P2 का लेवल ये आ गया हमारा PII। इसमें यार ये हर एक चीज मेंशन है कि आपने किस चीज के ऊपर जो है ना वो P2 का लेबल लगाना है, ठीक है। देखें, हर एक चीज क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ से देखें, पे इज यहाँ पे लिखा हुआ कि नॉट पब्लिकली अवेलेबल। समझ आई इस चीज की आपको कि यहाँ पे हर एक चीज मेंशन है कि आपने कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे आपके पास रिलैक्सेशन है, ठीक है, किस किस चीज के ऊपर आपने लगाना है। सही है असल में ये मसला चीज। पता है क्या है? मसला ये है कि इन लोगों ने आज तक यहाँ पे टास्क करते हुए टास्क इन्फो, मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा होगा। जो चीज हमसे ये देखें लोग यहाँ डायरेक्ट पे पूछ लेते हैं, ये लोग चेक नहीं हर एक करते चीज यहाँ यहाँ पे। पे
हाँ, यहाँ पे हर एक ये वेब एड्रेस का लिखा हुआ है, नंबर का लिखा हुआ है। हाँ, एक और चीज मैंने आप बतानी थी कि काउंटिंग का पता है क्या होता है। अगर तो कोई एक बंदा बोल रहा है ना, उसने सिंगल एक नंबर बोला है जो 0 से 9 तक है, मतलब उसके दरमियान में सिंगल उसने एक नंबर बोल दिया, जैसे 8 बोल दिया या 5 बोल दिया, उसको आप उर्दू में लिख लेंगे। लेकिन अगर एक बंदा शुरू हो गया ना कि 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग कर रहा है, तो उसको फिर आपने पता है किस तरह से लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर आप इसको खोल के देखें नंबर को, कि आपने काउंटिंग को लिखना है बगैर उसके कॉमास के, ठीक है। आपने उसको ऐसे ही लिखते जाना है। यहाँ पे कहीं मैंने देखा था वो लिखा हुआ था काउंटिंग का ना, कि आपने बगैर कॉमास के ना उसको लिखते जाना है काउंटिंग को आगे 1 2 3 4 स्पेस देकर, उसमें आपने कॉमा नहीं लगाने। लेकिन अब दूसरे प्रोजेक्ट पे ना एक बंदे का टास्क रिटर्न है और उन्होंने कहा है कि जी जो काउंटिंग है उसमें कॉमास लगाएं। अब ये बात अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, मैंने कि उसी से भी ये बात पूछनी है कि जो टास्क इन्फो है वहां पे लिखा हुआ है कि जी कॉमा के बगैर आपने काउंटिंग लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता, मुझे भी मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि जी उसके कॉमास के बगैर आपने ना उर्दू उसको काउंटिंग को लिखना है, लेकिन वहां पे बंदे का टास्क आ गया रिटर्न, उसमें लिखा हुआ है कि जी आप काउंटिंग है तो उसको आप लिखें उसमें बनाकर कॉमास लगाकर लिखें। तो ये बस एक दो चीजें हैं ऐसी जिनमें अभी तक हम कंफ्यूज हैं उसके साथ इंस्ट्रक्शंस के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं, जो भी नई चीज आती है ना यहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं कि आपने ये वाला रूल पकड़ना है। तो जिसको भी कोई भी चीज भूल जाए टास्क करते वक्त, वो गलत करने के बजाय इतनी जहमत कर लिया करें कि सिंपली टास्क इन्फो में जाएं, इंस्ट्रक्शंस में जाएं, और यहाँ से आपको जो भी चीज चाहिए वो यहाँ पे सारी मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में आप जाकर देख सकते हैं कि नंबर्स वगैरह आपने किस तरह से लिखने हैं, पंचुएशन का मेंशन हुआ है, सेगमेंटेशन के सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पीआई के लिखे हुए हैं, ऑडियो लेबल्स के बारे में लिखा हुआ है, हर एक चीज लिखी हुई है। तो यहाँ से आप लोग क्यों नहीं चेक करके अपना टास्क करते हैं? 12 टास्क रिटर्न में पड़े हुए हैं, बैच जो है ना वो कहाँ से कंप्लीट होगा? और बताएं क्या क्या कंफ्यूजन हैं अभी आप लोगों को, क्यों इतने टास्क रिटर्न आ रहे हैं? मोस्ट जो रिपीटेड हमारे पास चीज़ें वो यही हैं कि लोगों के जो बफर्स हैं वो नहीं पूरे हो रहे, या 0.5 सेकंड पे आपको सेगमेंट नहीं एंड करना आ रहा। तो वो दो चीज़ें तो मैंने बहुत आपको सिंपल करके और बहुत आसान बता दी हैं उनके सॉल्यूशंस, कि आप उसको 5 की को यूज़ करके 0.5 सेकंड का गैप चेक कर लें और मैनुअली उसको बफर ऐड कर लें। स्टार्ट टाइम में आपने 100 माइनस करना है, और एंड टाइम में जहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे स्पीकर चुप हुआ है वहां पे अपना सेगमेंट ऐड करें, और उसके एंड टाइम में आप 100 मिली सेकंड को ऐड कर लें। मैनुअली ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी आयशा पूछे। अभी मैं एक टास्क कर रही थी, मतलब रीडू टास्क है मेरे पास एक। ज़रा आपने जो अभी मुझे रिसेंटली टास्क दिया है ना रीडू का, उसमें एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि जैसे 1-2 सेकंड का अगर 1-2 लाइंस का जैसे गैप है फॉरेन स्पीच में और उर्दू में, ठीक है, जैसे सिर्फ 2 लाइंस का गैप है, 200 मिली सेकेंड्स का गैप है या 250 मिली सेकेंड्स का गैप है। अब उसको उसमें हम फॉरेन स्पीच कहाँ से शुरू करें और जो उर्दू की स्पीच है उसका सेगमेंट कहाँ पे एंड करें, किस तरीके से उसका वो करें? मैं तो मिडिल पॉइंट लेके उसको एंड कर देती हूँ। करें क्वेश्चन प्लीज, बैकग्राउंड में आपके नॉइज है, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की, मैं आंसर करता हूँ आपको, जरा रिपीट करें क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मैं बोलते बोलते बीच में एक स्पीकर जो है वो बात कर रहा है उर्दू में, और फिर उसके बाद वो आयत जब उसने पढ़नी शुरू की है तो उस आयत में और उसकी उर्दू की स्पीच में 200 मिली सेकेंड्स का गैप है। अच्छा, ठीक है, अब वो 200 मिली सेकेंड्स के गैप को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे कि उसको हम दूसरे से जो नया सेगमेंट जो फॉरेन स्पीच का स्टार्ट करना है उसमें ऐड इन करेंगे, या पिछले वाले में ऐड इन करेंगे, या इसको हाफ हाफ करके दोनों में ऐड इन कर देंगे? क्या करें? एग्जैक्टली अभी आपने खुद ही आंसर भी बोल दिया कि हाफ ऑफ करके ऐड करना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे रुकने तरफ। लेट्स से कि यहाँ से आपकी उर्दू शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है ना वो उर्दू खत्म हो गई है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 200 मिली सेकंड यानी 2 लाइनों का गैप है, ऐसा ही आप कह रही हैं ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें ये करें कि यहाँ पे अपना सेगमेंट एंड करें और मैनुअली उसके एंड टाइम में जाके 100 मिली सेकंड ऐड कर दें। अब यहाँ पे बफर ऐड हो गया और 100 मिली सेकंड आपके कवर हो गए। अब जहाँ पे आपने वो सेगमेंट एंड किया यानी 100 मिली सेकंड ऐड करने के बाद एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आप नया सेगमेंट शुरू कर लें। उससे ये होगा कि आपका जो बफर है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आपकी वो स्पेस भी कवर हो जाएगी, और जहां तक आपको फॉरेन स्पीच चाहिए वहां पे उसको एंड कर लें, और जहां पे आप एंड करेंगे फॉरेन स्पीच अगर एग्जैक्ट वहीं से उर्दू शुरू हो रही है तो उसी पॉइंट से नया सेगमेंट स्टार्ट कर लें और उसको आगे लेकर जाएं, और अगर फिर स्पेस है तो उसमें फिर बफर उसी तरह से आप ऐड कर लें मैनुअली।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और टाइम्स ऐसा होता है कि जैसे अब एक एंड हो गया हमारा, उर्दू का सेगमेंट एंड हो गया, ठीक है। अब 300 मिली सेकंड के बाद जो है वो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक वर्ड आ रहा है, जैसे हमने ये बोला और फिर उसके बाद आयत की तिलावत शुरू हो गई या हदीस पढ़ना शुरू कर दी, तो ठीक वो है। ये जो वर्ड है उसमें बफर ऐड करेंगे क्या? बफर ऐड करेंगे तो ऊपर जो है वो 200 मिली सेकंड का गैप रह जाएगा खाली। हाँ, ऊपर गैप छोड़ने का मसला नहीं है। अगर आपके पास 0.5 सेकंड वाली कंडीशन पूरी है ना, कि आपका वो 0.5 सेकंड का गैप है, तो फिर आप उस चीज को, इस चीज को सबसे पहले तो सारे लोग इस चीज को माइंड से निकालें कि आपने दरमियान में 3 जो लाइंस हैं वो छोड़नी है, ठीक है। इस चीज को माइंड से निकाल दें। अगर आपका 0.5 सेकंड का गैप है तो फिर आपने 100 मिली सेकंड का बफर ऊपर, 100 मिली सेकंड का बफर नीचे ऐड करना है। दरमियान में जो कुछ बचता है उसको भूल जाएं, ठीक है। एक बार दूसरी बात ये कि इस तरह अगर सिंगल वर्ड है, ये वर्ड है, और उसके ऊपर भी स्पेस है, यानी ऊपर भी आपके पास साइलेंस गैप है और उसके नीचे भी आपके पास साइलेंस गैप है, तो फिर दोनों ऊपर भी 100 मिली सेकंड का गैप ऐड कर दें, नीचे भी गैप ऐड कर दें, ठीक है। 100 मिली सेकंड का बफर ऐड कर दें, ठीक है। और अगर नीचे स्पेस नहीं है, यानी कि ये बोलने के फौरन बाद वो तिलावत शुरू उसने कर दी है, तो फिर सिर्फ ऊपर बफर ऐड होगा और नीचे जहाँ पे उसने ये बोला वहां पे उस पॉइंट पे आप सेगमेंट एंड करेंगे और उसी पॉइंट से आप आगे फॉरेन स्पीच के लिए जो सेगमेंट है वो स्टार्ट कर लेंगी। ठीक है, सही जैनब, है। आपने बोला कि अगर 4 लाइंस का गैप हो तो ये मतलब किस रेफरेंस से आप बोल रही हैं, सेगमेंट एंड करने के रेफरेंस से या नहीं वो नहीं, जो? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर 2 सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट में पहले वो बात कर रहा है उर्दू में, ठीक है, ठीक है। बीच में 4 लाइन्स हैं, यानी कि 0.5 का बफर, जो लाइन्स हैं 0.5 वाली नहीं आ रही, मतलब हमने अपना सेगमेंट क्लोज नहीं करना, लेकिन क्योंकि फॉरेन स्पीच का सेगमेंट बनाना पड़ना था तो सेगमेंट अलहदा बनेगा, ठीक हो गया। बिल्कुल। एक एक का बफर डाल के भी हमारे पास बीच में 2 लाइन्स एक्स्ट्रा बच रही हैं। हाँ, तो अब बस उनको ऐसे ही छोड़ दें, एक्स्ट्रा लाइन उनको का ऐसे क्या ही छोड़ करें, दें। ऐसे ही छोड़ दें? हाँ, ऐसे ही छोड़ दें उनको, उनको उनको ठीक हो आपने गया। क्या करना है, जब आपने ऊपर वाले सेगमेंट में 100 मिली सेकंड का बफर ऐड कर लिया, वहां पे आपका मकसद पूरा हो गया। अब नीचे आपकी मजबूरी है कि फॉरेन स्पीच जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो आपने नया सेगमेंट बनाना है, तो उस नए सेगमेंट में 100 मिली सेकंड का बफर ऐड करें। अब दोनों सेगमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई, आपके सेगमेंट दोनों बन गए, बफर ऐड हो गए, तो दरमियान वाली 2 लाइनें वो गोली मारे, उनको छोड़ दें, उनको ऐसे ही छोड़ना है। जी, अक्सर वो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि कहा गया था कि बीच में 5 लाइन लाजमी होनी चाहिए, तो वो बस नहीं, थोड़ा वो कंफ्यूजिंग था, लेकिन वो कवल से पुराने मैंने जमाने का पूछा था था रूल, और वो चेंज ज़ारा हो से गया। भी हमने ये क्लियर कर दिया। नहीं नहीं, वो चेंज हो गया, वो चेंज चलें, हो गया। ठीक है। उसको बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि दरमियान में 3 लाइनें बचनी चाहिए या इतना बच। अगर आपने मेजर करना है अपने साइलेंस गैप को 5 वाली की के साथ, ठीक है, जहां पे स्पीकर बोलना चुप हो रहा है वहां पे कर्सर रखें, 5 की प्रेस करें। अगर आपका कर्सर जो स्पीकर की अगली स्पीच यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर उसको टच कर रहा है तो दैट मीन्स के मतलब क्लियर टच कर रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा भी गैप होगा तो उसने वहां पे आपको फिर सेगमेंट एंड करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर टच कर रहा है उसको तो वहां पे 0.5 सेगमेंट गैप नहीं है, आप वहां पे सेगमेंट एंड नहीं करेंगे, ठीक है। जी, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कमल, देखिए, नहीं आ अगर रही एक आपको आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। किसमें नहीं नहीं कवल, नहीं आवाज आ रही आपकी। कवल मुझे मैसेज कर रही हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। ठहरे मैं। ज़ैनब, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पहले जब आपको इनिशियल ट्रेनिंग जब आपको दी थी तो ये बोला था कि जब आप 2 सेगमेंट्स मतलब एक सेगमेंट एंड करेंगे और दूसरा स्टार्ट करेंगे 0.5 सेकंड के गैप की वजह से, तो दरमियान में आपके पास ऑलमोस्ट 3 लाइंस बचनी चाहिए, मतलब 300 मिली सेकंड। ये जो साइड पे छोटी लाइनें हैं हमारे पास, ये वाली जो छोटी लाइनें हैं, ये हमारे पास कम से कम ये 3 बचनी चाहिए। तो वो मतलब ना उस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दें, आप इस चीज को माइंड में रखें कि जहां पे आपका स्पीकर बोलना चुप हुआ है वहां पे अपने कर्सर को रखें, रेड लाइन को रखें उस पॉइंट पे, और फिर कीबोर्ड से 5 का जो बटन है उसको दबाएं तो वो 5 लाइनें नीचे जो है ना वो मूव हो जाएगा। अब जब वो 5 लाइनें नीचे मूव हुआ है तो ये जो रेड लाइन है अगर ये आपके स्पीकर की स्पीच को टच कर रही है तो दैट मीन्स के 0.5 सेकंड का गैप नहीं है, सेगमेंट एंड नहीं होगा। अगर नहीं कर रही टच, यानी कि लेट्स से कि इस पॉइंट से हमारा स्पीकर बोलना शुरू हो रहा है और यहाँ पे 0.5 सेकंड हमारे पूरे हो रहे हैं, तो फिर डेफिनेट बात है कि आपको अपना सेगमेंट एंड करना है। और सेगमेंट एंड करना है इस तरह से कि ऊपर भी 100 मिली सेकंड का बफर मैनुअली आपने लिख के ऐड करना है, जिस तरह मैंने बताया कि स्टार्ट टाइम में माइनस करना है 100 मिली सेकंड और एंड टाइम में ऐड करने हैं, ठीक है। वो बफर ऊपर वाले सेगमेंट में भी आपने ऐड करना है और नीचे जो नया सेगमेंट आप बनाएंगी
वहां पे भी स्टार्ट टाइम में आपने 100 मिली सेकंड ऐड कर देना। अब दरमियान में आप छोड़ दें जितना भी आपका डिफरेंस बचा है, 2 लाइनें बची हैं, 1 बची है, 3 बची हैं, 4 बची हैं, उसका कोई मसला नहीं है दरमियान, बस आपने दोनों सेगमेंट्स के आखिर और शुरू में बफर ऐड किया होना चाहिए और एग्जैक्ट 100 मिली सेकंड का वो मैनुअली वहां पे लिख कर। ठीक है, अब क्लियर हो गया? नहीं, ये क्यों आप कह रही हैं कि 0.5 सेकंड का गैप हो ना हो सेगमेंट एंड करना है? मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर 0.5 सेकंड का गैप होगा तभी आपने सेगमेंट एंड करना है, नहीं तो नहीं करना। और मैं 0.5 सेकंड के गैप को मेजर करने का तरीका बता रहा हूं आपको। वो मेथड समझ नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट कर दूं ज़ैनब? नहीं, ओके, अब क्लियर हो गया। ठीक है, मेथड समझ आ गया मेजर करने का सबको? कोई बंदा कंफ्यूज तो नहीं है इस चीज को लेकर के मेथड वो किस तरह से मेजर करना है, या स्टार्ट टाइम मैनुअली कैसे ऐड करना है, या एंड टाइम कैसे ऐड करना है, वो जो बफर है 100 मिली सेकंड का? किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज अभी पूछ ले। टास्क नहीं रिटर्न आने चाहिए अब प्लीज। सर एक आपने 5 की बताई थी और दूसरी की आप कौन सी बता रहे थे? 8? हाँ जी 8। 5 अब 5 प्रेस करेंगे तो नीचे मूव करेगा 100 मिली सेकंड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपना कर्सर रखें और यहाँ पे आप 5 की प्रेस करें तो आपका कर्सर नीचे मूव हुआ। अगर यहाँ पे आप 8 की प्रेस करें तो आपका कर्सर 5 लाइंस ऊपर मूव हो गया है। ठीक हो गया। मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो जी आ रही है कवल। अच्छा, आप लोगों को ना सबको ये एक चीज क्लियर कर दे कि पहले जब हमने आप लोगों को चीजें समझाई थी तो तब क्लाइंट्स के रूल्स और थे, फिर आप लोगों के टास्क गए उनके पास, उन्होंने क्यूसी किया, उन्होंने वो रिटर्न किए टास्क और उन्होंने फिर से नए रूल्स निकाल दिए। तो पहले हमने आपको कहा था कि 3 लाइंस का गैप होना मस्ट है क्योंकि हमें क्लाइंट की तरफ से कहा गया था। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं हम वो एज इट इज आप लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। अब जो है वो इस बात पे भी इशू खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बफर नहीं 100 ms का दे रहे और बीच में 0.5 का आपका गैप नहीं आ रहा है। तो अब जो सर आसिफ ने आप लोगों को एक मेथड बताया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है। इसी मेथड को अब आप लोग यूज कीजिएगा, खुद से लाइंस मत गिनिएगा। वो जो उन्होंने कहा है अगर आपने ऊपर बफर देना है तो आपने 100 माइनस कर देनी है वैल्यू से, और नीचे अगर बफर देना है तो 100 प्लस कर देनी है, और बीच में 5 लाइंस के लिए आपने 5 नंबर दबाना है। तो यही वाले आप लोग काइंडली फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? रक्षंदा आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें अभी, इसके बाद मजीद दोबारा। अच्छा जी बोले, आपका एक क्वेश्चन है। हुमा का भी क्वेश्चन है। ये कह रही थी कि जैसे अगर स्पीकर बोल रहा है और नीचे से मतलब एक और फॉरेन वही स्पीकर आगे फॉरेन लैंग्वेज यूज करने लगे, तब तो बफर नहीं ऐड होगा ना, तब अलग ही सेगमेंट बनेगा उसका। जी बिल्कुल, इस केस में ये होता है ना कि बफर हमने एक्चुअली वहां पे ऐड करना होता है जहाँ पे हमारे पास स्पेस होती है, मतलब खामोशी होती है, जहाँ पे हमारे पास स्पीकर चुप होता है तो वहां पे आपने ऐड करना होता है बफर। एक कंडीशन है जिसमें स्पीकर बोल रहा हो तब भी ऐड करना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? गौर से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स से कि मैं बोल रहा था, ठीक है, और मैं बोल रहा था, बोलते बोलते अचानक से ना कमल बोलना शुरू हो गई है। अब जिस पॉइंट पे आप ना मेरा सेगमेंट बना के मुझे ट्रांसक्राइब कर रही थी, मेरी बात को ट्रांसक्राइब कर रही थी, यानी स्पीकर 1 की बात को, ठीक है? अब जहाँ पे स्पीकर 1 चुप हुआ है और स्पीकर 2 बोलना शुरू हुआ है, स्पीकर 1 के लिए तो आगे सारी साइलेंस है ना, क्योंकि स्पीकर 1 तो चुप है, तो हम सिर्फ स्पीकर 1 को फिलहाल फॉलो कर रहे थे। तो जिस पॉइंट पे स्पीकर 1 चुप हुआ है उससे 100 मिली सेकंड आप नीचे बफर ऐड कर सकते हैं। उसमें कमल की बात अगर शामिल हो जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पीकर 1 की साइलेंस है क्योंकि हमारे पास, तो हम उसके लिए स्पीकर 1 के सेगमेंट के लिए बफर ऐड कर सकते हैं एंड पे। इसी तरह से जब कमल बोलना शुरू हुई है तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आप सेगमेंट क्रिएट करें जहां से कमल बोलना शुरू हुई है, और उसमें आप मैनुअली 100 मिली सेकंड का बफर ऐड करें। अब जब आप कमल के लिए जो सेगमेंट बनाएंगे उसके स्टार्ट में जब आप बफर ऐड करेंगे तो उसमें थोड़ी सी जो मेरी बात है, आखिरी जो मेरी जो लफ्ज होगा एक, वो भी ऐड हो जाएगा उसमें, तो उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि कमल के लिए ऊपर साइलेंस थी और मेरे लिए नीचे साइलेंस थी जहाँ पे मैं चुप हुआ और कमल बोलना शुरू हुई है। तो इस केस में आपका मतलब स्पीकर 2 बोल रहे हो तो दरमियान में आपको सेगमेंट अगर वो चेंज करने पा रहे हैं, स्पीकर चेंज
चेंज करने पड़ जाए तो आप बफर ऐड कर सकती हैं। अदरवाइज ऐसा हो अगर कि मैं बोल रहा हूँ बोलते बोलते मैं जो है ना इंग्लिश शुरू हो गई है, तो आपने एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अपना सेगमेंट एंड करना है जहां पे मैं उर्दू खत्म की है मैंने, उस केस में बफर ऐड नहीं होगा क्योंकि स्पीकर सेम है। ठीक है, स्पीकर सेम है तो फिर बफर ऐड नहीं होगा। फिर एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आपने अपना सेगमेंट क्रिएट करना है जहां से मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया है, तो जाहिर है उसके भी स्टार्ट में फिर बफर नहीं आएगा और उसको आगे फिर लेकर जाना है जहां तक आपको जरूरत है। समझ आ गई? समझ आ कंफ्यूजन तो गई। नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं नहीं, ये वाली होगा? समझ आ। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मतलब एक बोल रहा है स्पीकर और पीछे दूसरा जो है वो सिंगिंग कर रहा है, लेकिन जो सिंगिंग कर रहा है उसके लाइक 2-3 वर्ड समझ आते हैं लेकिन और वर्ड समझ नहीं आते क्योंकि आगे वाला स्पीकर बहुत ज्यादा बोल रहा होता है तो उसकी सही समझ नहीं आ रही होती, तो उस केस में क्या करें? अगर बैकग्राउंड जस्ट में सिंगिंग का सिर्फ लेवल लगाना। एक ही बंदा अगर गा रहा है ना बैकग्राउंड में, ठीक है, पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करें कि आपका जो स्पीकर है वो एक स्पीकर है या मल्टीपल स्पीकर है। अगर तो मल्टीपल स्पीकर होंगे यानी एक से ज्यादा स्पीकर होंगे तो फिर आप स्पीकर में लिखेंगी अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर। और अगर आपको उसकी बात बहुत क्लियर, जो आप कह रही हैं कि एक दो लफ्ज समझ आ रहे हैं वो बहुत क्लियर समझ आ रहे हैं, तो फिर आप उन एक दो लफ्जों को लिखकर बाकी के लफ्जों के लिए जो है ना उसी के साथ साथ सेगमेंट बनाकर उनको अनइंटेलिजिबल कर दीजिएंगी। लेकिन अगर वो जो एक दो लफ्ज समझ आ रहे हैं वो भी बहुत गौर से सुनने समझ आ रहे हैं, तो फिर आप जितनी जगह पे वो बैकग्राउंड में बंदा गा रहा है ना, आप उतना सेगमेंट बना लें उसका, ठीक है, जहां पे आपकी कंडीशन पूरी होती है उस स्पीकर के लिए कि 0.5 सेकंड का गैप या फिर 30 सेकंड का सेगमेंट, तो वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए सेगमेंट बना लें और उसकी पूरी बात को आप यानी पूरी सिंगिंग को आप फॉरन अपना उसको कर दें, अनइंटेलिजिबल कर दें। ठीक है, क्योंकि उसकी जाहिर समझ नहीं आ रही, अगर स्पीकर बोल रहा है और समझ नहीं आ रही तो उसको फिर हम अनइंटेलिजिबल कर देंगे। अगर वो पंजाबी में या इंग्लिश में गा रहा है तो फिर वो फॉरेन स्पीच में जाएगा। नहीं, मेरा इस तरह था ना कि स्पीकर बोल रहा था तो वो वाली बात जो स्पीकर बोल रहा था वो तो मैंने ट्रांसक्राइब कर दी थी, लेकिन पीछे जो सिंगिंग हो रही थी मैंने जहाँ से सिंगिंग स्टार्ट हुई थी और जहाँ पे सिंगिंग खत्म हुई थी वहाँ पे सिंगिंग का लेबल लगा लिया था। अब सिंगिंग का लेबल अगर आप लगाएंगे ना तो फिर आपको उसकी बात ट्रांसक्राइब करनी पड़ेगी। लगाकर ऐसे ही छोड़ दिया था तो वो ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स तो खाली था फिर, क्योंकि जब आप सिंगिंग का लेबल लगाते हैं ना तो आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करनी पड़ती है कि जो आप सिंगिंग कह रहे हैं कि ये स्पीकर गा रहा है वो क्या गा रहा है बताएं, तो वो फिर आपने बताया नहीं तो टास्क तो रिटर्न आने थे। तो अगर आप सिंगिंग याद रखेंगे जब आप सिंगिंग का लेबल लगाएंगे तो आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करनी पड़ेगी। आप वो स्पीकर को सुन ले, आप अगर वो उसकी जो सिंगिंग है वो समझ आ रही है आपको तो फिर आपने उसको ट्रांसक्रिप्शन उसकी कर लेनी है, लिख लेना है। अगर नहीं समझ आ रही तो अनइंटेलिजिबल करें, अपनी भी जान छुड़ाएं और हमारी भी। अच्छा, मेरा एक सवाल था आसिफ साहब। हेलो जी जी बोलें बोलें। अच्छा, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कोई बयानात ही आए अब तक मेरे पास, तो बयान जब कोई दे रहा है तो उसमें जो है बीच में कोई वर्ड मिस हो गया या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पूरी स्पीच समझ में आ रही है, बिल्कुल सेंटर में मिडिल ऑफ द स्पीच कोई वर्ड ऐसा है जो वो वैसे तो बोल रहे शायद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में तो हम समझ जाएं उस वर्ड को, लेकिन वो सुनने में यूँ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको क्या करें? अनइंटेलिजिबल करें या उसको जो हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ में आ रहा है वो लिखें? किस तरीके से उसको वो करेंगे? अगर तो वो उसके पिछली बात के रेफरेंस से आपको लफ्ज समझ आ जाए ना तो फिर तो आप डेफिनेटली उसको लिख दें, ठीक है, वो तो फिर अंडरस्टूड बात है कि हम लिख देंगे। अगर पिछली बात के साथ वो मैच करके चीज समझ में आ रही है तो लिख दें। अगर नहीं समझ में आ रही, ठीक है, बार बार सुनने से भी नहीं समझ में आ रही, तो जहां तक आपको बात समझ आई है वहां पे सेगमेंट एंड करें और वो जो एक लफ्ज है आपका उसके लिए आपको सेगमेंट बनाना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे स्टार्ट करके उस लफ्ज को सेगमेंट में लेकर अनइंटेलिजिबल कर दें और उस लफ्ज के फौरन बाद नया सेगमेंट बना के आगे जो वो बात कर रहा है, जो आपको बात समझ में आ रही है, उस बात को आप जो है वो कर लें, आगे कैरी ऑन कर लें, मतलब उसको लिख लें आप। अच्छा, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जैसे पीछे से कोई बात कर रहा है, उसमें आधी बात समझ में वही बात या नारे लग रहे हैं या सिंगिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जितना समझ में आ रहा है उसको ट्रांसक्राइब करें और बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है वो अनइंटेलिजिबल करके छोड़ दें। पता है क्या, अगर देखें अगर बहुत से लोग एक साथ बोल रहे हो ना तो उसमें फिर हमारे पास थोड़ी सी ये होती है कि अगर हम अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर लगा दें और उसको अनइंटेलिजिबल कर दें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि शोर काफी होता है तो शोर की बेस पे हम उसको अनइंटेलिजिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात क्लियर समझ आ रही है एक बंदे की तो फिर हमारी मजबूरी है उसको लिखना, फिर कि उसी वाले इतना बड़ा सा टैग लगा कर भेजते हैं कि बात समझ आ रही है आपने क्यों अनइंटेलिजिबल लगाया है।
तो अगर बात समझ आ रही हो तो लिख लें, जितनी बात समझ आ रही है उतनी के लिए सेगमेंट बनाए, उसको लिख लें, जो नहीं समझ आ रही उसको सेगमेंट बनाकर अनइंटेलिजिबल कर दें। बाकी बात रही नारों की, तो नारों में यूजली होता है कि पहले एक बंदा जो है ना वो बोलता है और बाकी उसका जवाब देते हैं। तो इसमें अब ये है कि आपकी मर्जी है, जो बंदा बोल रहा है उसके लिए आप एक सेगमेंट बना लें, उसको स्पीकर 2 3 जितना भी आपका बनता है वो लगा लें, और फिर जो आगे जितने लोग जवाब देते हैं उनको आप अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर करके, अगर नारा का आपको पता है कि उन्होंने ये जवाब दिया तो लिख दें, अदरवाइज अनइंटेलिजिबल कर दें। या फिर आप ये भी कर सकती हैं कि जो नारा बंदा लगा रहा है, जिसने मतलब शुरू किया है, उसको भी आप उसमें अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर में शामिल कर सकती हैं। वो आपके पास ऑप्शन है। वैसे बेहतर है कि उसको लाइक अलग स्पीकर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बहुत होता है ना, क्लियर होता है ना, उसके बाद एक वक्त में एक ही बंदा बोल रहा होता है, तो वो बेसिकली आपका एक अलग स्पीकर बन जाता है। तो उसको अलग स्पीकर रखें, और जो सारे आगे से जवाब देने वाले हैं उनको अनआइडेंटिफाइबल स्पीकर रखें, और उनकी बात को या ट्रांसक्राइब कर लें या अनइंटेलिजिबल कर दें। ओके ठीक। अच्छा, और लेट्स सपोज एक जगह हमें नारा समझ में आया, दूसरी जगह नहीं समझ में आया था, तो वही कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है, हमें समझ आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो वही नारा था जो पहले भी लगा था। सही। तो उसको क्या करें? आगे वाले में जहाँ समझ में नहीं आ रहा, ऑडियो में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। अगर वही बात है ना कि अगर रेफरेंस से समझ आ रहा है तो लिख दें, नहीं आ रहा तो अनइंटेलिजिबल कर दें। ठीक। मतलब इसमें आपके पास चॉइस है। देखें, रेफरेंस से आप उसको करना चाहती हैं कि जी यहाँ पे ये बात हो रही थी तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये बात बनती है, यही बात इसने की होगी, ठीक है। तो अगर आप उसको लिख दें तो वो आप कंपनी पे एहसान कर रही हैं, अगर आप उसको अनइंटेलिजिबल कर दें तो वो आप अपना फायदा कर रही हैं। मतलब ठीक है जी, मुझे नहीं बात समझ में, मैंने अनइंटेलिजिबल कर दिया। सही है, ठीक है। अच्छा, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो करेक्ट नहीं करनी ना, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करनी है। का की मिस्टेक्स तो करेक्ट नहीं करनी होती ना। नहीं, जो स्पीकर ने बोला आपने एग्जैक्ट वही लिखना है, खुद से कुछ भी आपने ना करेक्ट करना है और ना ही कुछ गलत करना है। गलत कर रहे हैं आप लोग खुद से, लेकिन करेक्ट नहीं कर रहे। नहीं, यहाँ सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सेंस भी तो यूज करनी होती है ना, जिस तरह अभी आपने हमें ग्रुप में एक भेजा था, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, वो जो भी था हाँ, आपने भेजा, तो वैसे तो नहीं ना करना होता, तो वो उस तरह तो नहीं ना लिखना होता, वो तो थोड़ा इमला खुद की भी आप। करती थी वो तो इमला की नहीं करती थी। नहीं, वो तो इनका कहने का मतलब है कि जो चीज बंदा बोल रहा है ना, हमने एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करना है। वो अगर कह रहा है ना उसकी कुत्ता भौंक रहा था, तो हमने उसकी कुत्ता ही लिखना है। वैसे तो सेंटेंस उसका कुत्ता होना चाहिए, लेकिन वो उसकी हम लिखेंगे। ये हम जो ट्रांसक्रिप्शन का डायलॉग वो असली ये बोल रहा होता है है ना, उसको एज इट इज हमें कॉपी पेस्ट करना है, इमला की गलती नहीं करनी, लफ्ज हाँ, गलत इमला नहीं की हम गलती नहीं करनी आपने। जो बाकी ट्रांसक्रिप्शन का मकसद ये है कि आपने एक ऑडियो को सुनना है और एज इट इज आपने लिख देना है। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनीथिंग या ऐड अप एनीथिंग, या उसमें से कुछ भी आप निकाल नहीं सकते कि अच्छा ये चीज इसमें जुमले में फालतू है तो मैं इसको निकाल दूं, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक बंदे ने एक जुमला बोला और उसका एक लफ्ज जो है वो 2 बार बोल दिया और 2 बार वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा जुमले में, तो फिर आपने लिखना 2 बार ही है, क्योंकि उसने 2 बार बोला है। जो स्पीकर बोलेगा आपने वो लिख देना है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे करते हैं कि उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ पे जो के वर्ड यूज करते हैं ना, वो क्या फॉर बड़ी ये वाला यूज करते हैं। यहाँ पे तो कॉमन सेंस यूज करना ही है ना आपको, कि के हमने दूसरा लिखना है। कवल ने भी काफी दफा इनको बताया है के का डिफरेंस, तो ये इमला ही मिस्टेक्स करते हैं बीच में। ये के जो वो जो है ना, जो ये वाला के होता है उसका मतलब इजीली बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है कि अगर किसी के मतलब बोलने की बात हो रही है ना आगे, कि किसी का कोई किसी की सेइंग बताने जा रहा है कोई, तो वो फिर जो है ना वो अभी छोट जो ये होती है आपकी, वो वाला के यूज करेंगे। अदरवाइज आप दूसरे बाकी सारे केसेस में बड़ी ये वाला के यूज करेंगे। चलिए, मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं सबको। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है, बेसिकली मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है। इसमें हम मशीन को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी बच्चे के आगे, तो जो हम बोलते हैं बच्चा वही आगे से कॉपी करता है। इसी तरह आप जो टाइप करेंगे ना, जब यही चीज आगे कंप्यूटर में या जिस भी मशीन में ये जाएगी, वो जो आपने टाइप किया होगा एज इट इज वो उसको वही पढ़ेगा। लेकिन अगर उसका ऑडियो और जो आपने टेक्स्ट उसको बताया है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए उसको दिया है, वो मैच ही नहीं करेगा, तो उसकी मशीन लर्निंग गलत हो जाएगी। तो आपने उसको एज इट इज वैसे ही टाइप करना है जैसे आपको एक ऑडियो भेजी जाएगी, आपने एग्जैक्ट वो ही कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, उसको आपने करेक्ट नहीं करना होगा। हुमा नाज, आपका क्या क्वेश्चन था, पूछ लें। मैं बस यही पूछना चाह रही थी, आवाज आ रही है? जी जी, जी आ जी, रही आ है रही आप। है।
पूछना चाह रही थी कि हमारा 30 सेकंड का एक सेगमेंट है, तो बीच में स्पीकर बोल रहा है कंटिन्यूअसली, अब वो 30 पे नहीं स्टॉप हो रहा, 45 या 50 पे जाके स्टॉप हो रहा है, तो हमें 30 पे उसे ब्रेकअप करना है। सेम वही रूल होगा कि हमें उसमें बफर ऐड नहीं करना होगा और नेक्स्ट उससे न्यू सेगमेंट ही बना देंगे, बस ऐसे ही होगा ना उसमें भी, क्योंकि जी जी उसमें तो बिल्कुल हमें ऐसे ही होगा। भी नहीं है। और दूसरी बात ये हम्म। पूछनी थी कि अगर स्पीकर सांस ले रहा है बीच में, तो वहां पे 200 मिली सेकंड का गैप ले रहा है, मतलब बोलते हुए सांस लेके फिर बोल रहा है, तो हम तो वो उस जो पे सांस है ना, जो सांस की आवाज है उसकी, आप उसको सेगमेंट, उसके लिए सेगमेंट बनाएं और उसको नॉइज कर दें सिंपली। तो वो बहुत छोटा सा सेगमेंट नहीं हो जाएगा, जैसे 200 मिली सेकंड का? आप 100 मिली सेकंड का सेगमेंट भी बना सकती हैं अगर आपको जरूरत हो तो। अच्छा ठीक है, सही। हाँ, सिर्फ ये पूछ रही है ना कि एक बंदा सांस ले रहा है फिर उसने बात शुरू कर दी, अब जो उसने पहले बात की है सांस से पहले और सांस के बाद, उसमें गैप अगर 200 मिली सेकेंड्स का है तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। नॉइस तो वहां पे ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन हम उसको सेगमेंट को क्लोज करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं आपसे वो पूछ रही है। जाहिर है कि अगर सांस लेकर उसने बोला 200 मिली सेकंड का सिर्फ गैप है, तो फिर तो सेगमेंट एंड नहीं होगा ना। और नॉइस का भी लेवल लगेगा वहां पे। नॉइज का लगेगा, उसको फिर ये बंदा इस तरह की चीज में ना ये देख लेते हैं ना, गौर से सुन ले, अगर पूरी ऑडियो में कहीं पे बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा भी आपको नॉइज लग रहा है ना, तो पूरी ऑडियो पे नॉइज लेवल लगा दें, जान छुड़वाएं अपनी। हम्म। लेकिन लेकिन ये अस्सलाम चीज वालेकुम। देखनी है जी, वालेकुम नहीं सलाम। आसिफ, मेरा ये टास्क ना इस तरह गलत मार्क हो गया था, इस तरह नहीं हम्म। करना। जहां आपको आवाज आ रही है आपने नॉइस का टैग जस्ट वहीं लगाना है, अगर थ्रू आउट क्लिप में नॉइस है तो तब आप थ्रू आउट एक टैग अब वही लगाएंगे। कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ हाँ कि टास्क को आइडेंटिफाई कर लेना, एक बार गौर से सुन लें कि अगर आपको बैकग्राउंड में माइक की बज या किसी भी तरह की कोई हल्की हल्की भी जो है ना नॉइज मिल जाती है ना, तो उसके बहाने पूरी ऑडियो पर लगा दें। लेकिन वही मैं आगे बात करने लगा था, आदिल साहब जो है ना वो बोलना शुरू करते, मैं ये कहने लगा था कि अगर स्पीकर आपका बोल रहा है ठीक है, और फिर वो एक जगह पे चुप होता है और आपके पास कोई साइलेंस गैप आ जाता है 5-7 सेकंड का, 8 सेकंड का, ठीक है, तो उसमें फिर आपने ये चीज जो है ना देख लेनी है कि जो आपकी ऑडियो लाइन है, जो वेव है आपकी, वो कितनी जो है ना वो ब्लू रहती है। अगर तो वो उसकी मतलब जो थिकनेस है वो ज्यादा है, तो दैट मीन्स के वहां पे आप जो है ना वो नॉइज का लेवल उसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपका डिस्टरबेंस है उसके ऊपर वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर वो बारीक हो रही है और ग्रे की तरफ जा रही है, तो फिर आपके पास नॉइज नहीं है, फिर आप नहीं लगा सकते पूरी ऑडियो पे। मैंने ऐसे टास्क भी एक्सपीरियंस किए हैं जिसमें ग्रे लाइन पे भी आवाज थी, तो हाँ इसका वो, हाँ बेस्ट बिल्कुल ऑप्शन छोटे ये छोटे है कि डॉट्स आप होते हैं, फैन बिल्कुल ऑफ छोटे छोटे करके डॉट्स होते हैं। हेडफोन यूज करके इसको चेक करें, ये आवाज बिल्कुल आती है, नॉइस आ रहा होता है, क्योंकि मोस्टली स्पीकर्स माइक में बात कर रहे होते हैं, तो वो एक सिग्नल की एक डिस्टॉर्शन, वो एक शू शू सी आवाज आती है, बेशक वो ग्रे हो कि ब्लू हो। तो काइंडली सबसे ये रिक्वेस्ट है, फैन ऑफ करके बिल्कुल खामोशी में हेडफोन्स लगा के टास्क करें। आदिल बिल्कुल भाई आप वो कुछ कह रहे थे? जी जी, आपसे और ज़ारा से ही मैं ये एक क्वेश्चन था जो कि ग्रुप में पोस्ट हुआ था, whenever number is called always put number, for example 4 6 7 8 when the speaker is silent not delivering words। इसका क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं किया। आसिफ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, इससे क्या मुराद है? फॉर पहले एग्जांपल मुझे सवाल पहले समझाओ। देखें, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन नंबर इज कॉल्ड ऑलवेज पुट नंबर, फॉर एग्जांपल 4 6 7 8। अब ठीक पहले है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन की को ट्रेनिंग दी थी तो उसमें 4 6 7 8 हमने कहा था कि इस तरह लिखना है, 400 500 उर्दू में जो, ठीक है, और उसके बाद हम्म। जितने 10 से ऊपर नंबर्स आएंगे वो हमने उनको फिगर्स में लिखना है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये रूल चेंज क्यों हुआ है, मतलब अगर हुआ है तो मतलब एक हमें तो नहीं पता था ना इसका, तो हमने अब सबको ये इन्फॉर्म कर दिया। अब आगे लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ उन्होंने क्यूसी टीम ने, व्हेन द स्पीकर इज साइलेंट नॉट डिलीवरिंग वर्ड्स। ये क्या मतलब, स्पीकर बात नहीं कर रहा और वो 4 6 7 8 कह रहा है? मुझे तो ये बड़ा कंफ्यूज, इससे कंफ्यूजन हुई है क्वेश्चन से, ये किसी ने नोटिस नहीं किया? क्या हम ग्रुप में जब हम पोस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल कि जिन बंदों की टास्क, क्या हम पढ़ते नहीं हैं कि ये बस रिटर्न आ गया तो बस ठीक है? क्या हम गौर नहीं करते? और ये मेरा मैनेजर से दोनों से भी सवाल है कि क्यों नहीं आपने ये नोट किया कि ये क्या क्वेश्चन है? मुझे इसका गाइड करें प्लीज।
मैं भाई ये जो नंबर ये बोल रहे हैं ना, ये अभी जो आसिफ ने पॉज रूल का बताया है ना, उसने कहा है कि अगर आप स्पीकर के एंड पे बिल्कुल जाके कर्सर रख देते हैं और 5 नंबर की प्रेस करेंगे तो वो 5 लाइंस ऑलरेडी वो शिफ्ट कर देगा। ये वो नंबर्स की बात हो रही है जहां तक मुझे ये मैसेज समझ आया है। आसिफ आप क्लियर कर दें काइंडली। मैं मैसेज निकाल रहा हूँ, मैं खुद पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा। और ये अगर अभी मैं क्लियर ना कर सका तो मैं थोड़ी देर में उसको पढ़ के ना मैं देखता हूँ कि वो क्या था, क्योंकि मैंने ये भी गौर नहीं किया था। ये बात आदिल सर की ठीक है कि आपने गौर नहीं किया नहीं, ये उसमें। मैंने मैसेज पढ़ा था जितनी और इससे मीटिंग मुझे हुई है, यही समझ आया था कि पॉज रूल का इशू आ रहा है ना सबको, हम लोग लाइंस गिन रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब एक स्पीकर बात कर रहा है, पहला डायलॉग जहां पे जैसे ही एंड होता है आपने कर्सर वहां पे रख देना है और 5 नंबर की को प्रेस करना है। 5 नहीं नंबर की नहीं आप नहीं नहीं प्रेस नहीं करेंगे कमल, तो ये वो नहीं है। ऑटोमेटिकली 5 लाइंस शिफ्ट हो जाएंगी। नो 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 कमल, ऐसे नहीं नहीं है। वो देखें काउंटिंग का कुछ देखें, होता है। ये लिखा हुआ है कि व्हेन एवर नंबर इज कॉल्ड ऑलवेज पुट नंबर, मतलब नंबर लिखें आप 4 6 7 8। इसमें तो 4 7 6 8 कीज का बफर का तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये देखें कि जितनी आप लोगों की अभी तक देखिए ऑलमोस्ट इससे आगे भी वो बता रहा है ना, फिर वो फिर अलग सेगमेंट होगा शायद, ये जो आगे बात कर रहा है मैं साइलेंस यही की। आपको बोल रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन जो है, जो आपकी जो मीटिंग हो रही है 1 आवर से, मैंने सब जितनी मिस्टेक्स ये आइडेंटिफाई हुई हैं और लोगों की आई हैं, ये मैंने सारा पढ़ा है ऊपर से लेके नीचे तक। मैं यही पढ़ रहा था, मैं इसलिए खामोश था कि मैं देखूं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आप लोग नहीं पूछेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, also if the speaker you marked as speaker 1 should be labeled as pre-recorded speaker 1। ये भी क्वेश्चन किसी ने रेज नहीं किया, मैं ये बताता भी हूँ किसी इसका, ने तो भी मैं नहीं पूछा। बताता हूँ, ये मैं भी देख रहा हूँ। इसका ये है कि जो इनकी ऑडियो थी ना उसके अंदर जो स्पीकर मतलब जो बोल रहा था, वो जो जो केस नहीं है, मैं बताता हूँ कि ऑडियो के अंदर एक ऑडियो प्ले हो रही हो तो वो प्री रिकॉर्डेड स्पीकर था, तो उन्होंने उसको स्पीकर 1 नहीं प्री रिकॉर्डेड स्पीकर 1 करना था। ये चलें, ये ठीक है, लेकिन इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का देख लीजिएगा आप सब। मैं मुझे मिल गया, मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने जो एक चीज ये नोट की है, वो ज्यादा दफा मैंने हर मीटिंग में ये नोट की है कि हम अच्छा वो सब सर इसमें समझ इसमें आ एक गई मिनट, मैं। गिव मी अ जी जी सेकंड जी। प्लीज। हम सब इसमें क्यों कंफ्यूज हैं अभी तक? ये कौन सा इतना ऐसा कोई अलजबरा का सवाल है जो हमें समझ नहीं आ रहा कि 30 सेकंड का मैक्सिमम सेगमेंट है इन बिटवीन। अगर कोई स्पीकर 5 मिली सेकेंड के लिए, या जो वो लाइंस होती हैं 5 लाइंस होती हैं जिसको 500 मिली सेकेंड्स भी कहते हैं, या फिर 0.5 कहते हैं, या फिर हम 5 लाइंस कहते हैं, वो गैप होगा, स्पीकर खामोश होगा तो हमने सेगमेंट को एंड करना है। ये चीज हमें इतनी कंफ्यूज कर रही है हमारे वर्कर्स को कि हर मीटिंग में ये क्वेश्चन रेज जरूर होता है, हमने सेगमेंट कहाँ एंड करना है। क्यों? मतलब जब आपको एक बोल दिया गया कि 30 सेकंड की जो आपकी वो होगी, जो सेगमेंट होगा 30 सेकंड का मैक्सिमम उसकी लेंथ है, इन बिटवीन अगर आपको कहाँ किसी जगह भी लगता है कि आप 5 लाइंस के लिए स्पीकर खामोश हो गया, तो वहां पे हमने ऊपर वाला सेगमेंट एंड कर देना है। ये क्यों इतनी कंफ्यूजन है लोगों को? आसिफ इस पे भी थोड़ा सा एक इसको प्लीज रिकंसिडर करें और एक दफा फिर एक्सप्लेन करें इनको कि क्यों कंफ्यूज होते हैं ये सब। जी बिल्कुल, उसका मैं कर देता हूँ। पहले ये जो है ना मैं आपको बता दूं जो आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये फिर मुझसे साइड पे हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एवर नंबर इज कॉल्ड ऑलवेज पुट नंबर ईजी, ये आगे लिखा हुआ 4 6 7 8। अब यहाँ पे ना जो ऑलवेज पुट के बाद ना उन्होंने ना कॉमा लिखना था क्यूसी वाला, तो उन्होंने यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा, तो वो कहना ये चाह रहे थे कि जब भी काउंटिंग की जा रही होगी ना, यानी एक बंदा काउंटिंग कर रहा होगा, तो आपने जो काउंटिंग में है ना 4 5 6 7 8 उनमें ना कॉमास लगा कर लिखने हैं, क्योंकि पहले जो रूल था वो ये था कि कॉमा नहीं लगाने, सिंपल आपने लिखते जाना है स्पेस देकर। तो यहाँ पे ये एक तो वो बात हो रही है। अगर आप गौर से देखें तो 8 के बाद फुल स्टॉप है, यानी ये बात यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद आगे जो बात लिखी हुई है ना, व्हेन द स्पीकर इज साइलेंट नॉट डिलीवरिंग वर्ड इज इक्वल टू 0.5, तो वो यही बात हो रही है जो भी आप कह रहे थे कि सेगमेंट कहाँ पे एंड करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब एक स्पीकर चुप हो जाएगा, बात नहीं कर रहा होगा, और उसकी जो वो खामोशी है वो 0.5 सेकंड, यानी जो साइड पे टाइम स्केल है हमारा, उसकी 5 लाइनों के बराबर हो जाएगी। या अपना कर्सर उस पॉइंट पे रखें जहाँ पे स्पीकर बोलना चुप हुआ है और 5 की प्रेस करें, और अगर आपका जो रेड लाइन है कर्सर वो स्पीकर के अगले स्पीच को, अगले बोलने वाली पॉइंट को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो 0.5 सेकंड की जो
अगर टच कर जाए तो 0.5 सेकंड की आपकी साइलेंस पूरी नहीं है, वो 0.5 सेकंड से कम की है। और अगर टच ना करे, थोड़ा सा डिफरेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस पॉइंट से स्पीकर बोलना शुरू कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे रख के अपना 5 की प्रेस करूं तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से स्पीकर बोलना शुरू कर रहा है, तो ये 0.5 सेकंड की साइलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सेगमेंट एंड नहीं करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे रखूँ इस पॉइंट पे तकरीबन इतना इसके दरमियान में मैं रख लूँ और 5 की प्रेस करूँ तो फिर देखें थोड़ा सा उसके ऊपर कर्सर जो है ना वो मेरा आया, तो यहाँ पे मैं सेगमेंट एंड करूंगा क्योंकि जो स्पीकर के जो साइलेंस है हमारी और स्पीकर के बोलने का वो जो डिफरेंस है वो तकरीबन कोई 50-60 मिली सेकंड का है। तो यहाँ पे मैं सेगमेंट एंड अपना करूंगा क्योंकि 0.5 सेकंड यानी 500 मिली सेकंड तो पूरे ना, बल्कि 500 मिली सेकंड से थोड़ी सी ऊपर ही है साइलेंस, तो यहाँ पे फिर सेगमेंट एंड होगा, ठीक है। ये चीज वहां पे लिखी हुई है उस एरर में। और ये बिल्कुल सिंपल सी एक चीज है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रही है इन लोगों को कि एक बंदा बोल रहा है और बोलते हुए वो थोड़ा सा चुप होता है कुछ टाइम के लिए। अब वो जो टाइम है कितने टाइम के लिए वो चुप हुआ है वो आपने मेजर करना है कि कितने टाइम के लिए वो चुप हुआ है। अगर वो टाइम 500 मिली सेकेंड, एक सेकंड के अंदर ना 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 500 मिली सेकंड यानी आधा सेकंड, 0.5 सेकंड। अगर वो आधे सेकंड के लिए या 0.5 सेकंड के लिए ये जो 5 लाइनें हैं, ये एक लाइन आपकी 100 मिली सेकंड की है, तो अगर 5 लाइनों के लिए वो चुप हुआ है तो वहां पे आप अपना सेगमेंट एंड करके नया सेगमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक रूल है, इसका लॉक टूल का रूल है ट्रांसक्रिप्शन का, पता नहीं क्यों और सम वियर्ड रीजन ये इनका रूल है। तो यहाँ पे आपने सेगमेंट अपना एंड करना होता है। ये इतनी सिंपल सी चीज है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों हर सरादिल आपने नोट किया होगा कि जितने भी हमारे टास्क रिटर्न आए हैं हर टास्क में सेम प्रॉब्लम है कि 0.5 सेकंड और 100 मिली सेकंड का मैं बफर यही है। चीजें नोट कर रहा हूँ, मैंने सारी ये जितने भी एरर्स हैं इनके मैंने पढ़े हैं और सब में उन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है, 100 मिली सेकंड का बफर स्टार्ट में, 100 मिली सेकंड का बफर एंड पर। बार बार हम वही बेसिक्स मिस्टेक कर रहे हैं। और कमल और ज़ारा जो लोग इनमें मैंने नोट किए हैं, रमशा, रबिया, अम्बरीन, सईदा कायनात, ठीक है, ये इन लोगों के ये जो काफ़ी टास्क ज़्यादा जो रिटर्न आए हैं ये सारे ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। इनको प्लीज़ अगर वो कॉल पर नहीं है तो उनको प्लीज़ आप एक दफ़ा उनसे जो है मीटिंग कर लें, बेशक 1 to 1, उनसे एक दफ़ा फिर ट्रायल लें, उनसे पता करें कि ये बेसिक मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों की ज़्यादा टास्क मैंने चेक किए हैं जिन पे यही आ रहा है कि वो 100 मिली सेकेंड, एक तो लिखा हुआ है, एक टास्क में लिखा हुआ है कि आपने पूरी टास्क के अंदर किसी जगह को बफर ही नहीं ऐड किया। मतलब अब देखें कि मतलब इतनी बेसिक मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बार बार टास्क रिटर्न हो रही हैं और यही चीज़ वो मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें उर्दू लिखनी नहीं हमें आ रही, उर्दू चलें आसिफ, ये एक टेक्निकल जैसे मैंने आपको पॉइंट रेज किया है कि आप कोई किसी टीम से भी चेक कर लीजिएगा और कोई ऐसी टास्क जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें गलतियां हो रही हैं इसके ट्रांसक्रिप्शन की, वो चेक कर लें कि होता यह है कि मैंने ये चीज़ नोट की है कि आपका जो उर्दू फॉन्ट है ना, अगर वो उसका वर्जन डिफरेंट होगा दो डिफरेंट कंप्यूटर्स में, तो वो से जो ट्रांसक्रिप्शन वो चेक करें वहाँ पे उनको कोई उर्दू में मिस्टेक नज़र आ रही हो। ये मैंने ये एक्सपीरियंस की हुई है चीज़, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि जिस तरह वो लिख रहे हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। अब ये देखें एक टास्क है जिसमें उन्होंने लिखा है काइंडली चेक योर टास्क, वी फाउंड दैट लॉट्स ऑफ उर्दू स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। लॉट्स ऑफ का मतलब है कि इस बंदे की सारी मतलब पूरी टास्क में ही मिस्टेक है, उसको उर्दू ही नहीं लिखनी आती। तो ऐसा बंदा फॉर एग्जांपल ये 5000 जिसके एंड पे हो रही है टास्क, इनको चेक करें। आई थिंक अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला मीटिंग में है? नहीं आदिल, अब्दुल्ला नहीं है ना, उनको मैंने मैसेज भी किया, उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया, वो तो कब से रिप्लाई नहीं कर रहे। बस ठीक है, जो इस तरह रिप्लाई नहीं कर रहे तो फिर उनको सॉरी कर दीजिएगा क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अब ये जो मिस्टेक्स हैं हमारे पास 2 ही मेल थे, एक फसीता और एक अब्दुल्ला था, इन दोनों ने रिप्लाई नहीं किया और रमशा भी रिप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, डू द नीडफुल, अब जो नेसेसरी एक्शन है वो आप लें। उसकी रीज़न ये है कि ये टास्क जो है इनके उन्होंने बोला है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो ये सारे अब लोग जो हैं बेसिक मिस्टेक्स जिसकी भी रिटर्न होंगी प्लीज़ उसका मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करें क्योंकि अदरवाइज़ हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि ये एक दफ़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए तो हम जो है मंथली, जिस तरह आसिफ ने भी मेंशन किया है कि 20-30 आवर्स जो है हम मंथली करें। तो अगर इस तरह रिटर्न अब हमारे पास से मैक्सिमम 1 और 2 डेज हैं हमारे रीडूज करने के लिए,
तो इसको प्लीज़ अपनी बेसिक मिस्टेक सारे ठीक करें। और अगर फिर भी किसी को भी कन्फ्यूजन है तो ये बेस्ट टाइम है, अभी पूछ लें, क्योंकि आगे फिर इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है कि एक बंदे की मिस्टेक्स की वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। जितने सवाल मुझसे पूछे जाते हैं वो प्लीज़ इधर इस मीटिंग पे आके पूछें, ताकि सबकी जो है बेसिक जो है वो मिस्टेक्स जो है वो क्लियर हो जाएं। सर इसमें अब देखें ना कि जो आपका बफर वाला मसला है ना, वो तो बहुत मतलब इजी हो गया ना, कि जहाँ पे स्पीकर बोलना चुप हुआ है वहाँ पे कर्सर रखें, सेगमेंट एंड करें, उसमें मैनुअली 100 का जो है ना वो आप एडिशन कर देंगे। अगर 800 पे आपका एंड हुआ है तो उसको एंड टाइम में 100 मिली सेकेंड आप ऐड कर दें। और अगर इसी तरह जो स्टार्ट टाइम है उसमें आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पे सेगमेंट क्रिएट करें स्टार्ट टाइम में जहाँ से स्पीकर बोलना शुरू कर रहा है, और उसमें आप 100 मिली सेकेंड जो है ना वो उसमें से माइनस कर दें, तो आपका 100 मिली सेकेंड का जो है वो ऐड हो जाएगा बफर उसमें। तो बफर की गलती तो मुझे नहीं लगता कि अब एक समझदार बंदा जो है इस चीज को फॉलो करे तो वो गलती कर सकता है। ये तो बड़ी अच्छी तरह चीज़ याद है कि जब पहली मीटिंग हुई थी आपने ये चीज़ें हम सब ने एक्सप्लेन भी की थी कि आपके पास दो तरीके होते हैं बफर ऐड करने के। एक आप मैनुअली करें 100 प्लस या 100 टू 150, या फिर इसको मैनुअली ऐड करें। ये चीज़ आपने आज फिर दोबारा से इन सबको बता दी है कि आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं बफर, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब इन सबको मैं यही गाइड करूँगा कि जब तक ये सारे रीडूज कंप्लीट नहीं होते आप सब मैनुअली बफर ऐड करें, ठीक है। जहां पर आपको लग रहा है कि स्पीकर यहां से बात कर रहा है उससे ऊपर 100 मिली सेकंड का जो बफर ऐड करें, और 5 की बताई है ना आपने, जी जी 5 प्रेस करके, और जहां पे स्पीकर आपका बात अपनी खत्म कर रहा है वहां पे आप की प्रेस करें। आई थिंक 8 बताइए आपने कुछ इस तरह, 8 वो करके बफर ऐड करने के लिए मतलब ये है कि जहां से सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब जितना 5 आपने लाइन, जिस पॉइंट से आपने सेगमेंट स्टार्ट किया है उस ठीक है। पॉइंट पे सेगमेंट का स्टार्ट टाइम ले, और उसमें से स्टार्ट टाइम में से 100 मिली सेकंड माइनस कर दें, और जहां ठीक पे है, सेगमेंट एंड कर रहे हैं जहां पे स्पीकर बोलना चुप हुआ है वहां पे जाकर 100 मिली सेकंड उसमें ऐड कर दें, तो वो शुरू में भी ऐड हो जाएगा 100 मिली सेकंड का, और आखिर में भी ऐड हो जाएगा। और जो साइलेंस गैप है उसको चेक करने के लिए जहां पे आपका स्पीकर चुप हुआ है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अपनी रेड लाइन को रखें, कर्सर को एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जहां पे स्पीकर बोलना चुप हुआ है। ठीक है, लाइन को भूल जाए, लाइन को नहीं देखना आपने कि जो साइड पे टाइम स्केल है उसको नहीं देखना। जहाँ पे एग्जैक्ट वो चुप हुआ है बंदा वहां पे कर्सर रखें और 5 की प्रेस करें, 5 प्रेस करें तो आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली 5 लाइनें नीचे यानी 500 मिली सेकंड का जंप लेगा। ठीक है, जब वो जंप लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा 5वां 100 है वो स्पीकर की स्पीच के साथ ऐड वो टच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो सेगमेंट एंड करें, अगर हो रहा है तो आगे चलें, आगे अगला उसका साइलेंस पॉज देख लें। अच्छा कमल ज़रा, इन जो ये मिस्टेक्स जो आती हैं लोगों की, क्यूसी टीम हमें बता रही है, इसके अलावा मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है कि जब आप लोग टास्क रिव्यू करते हैं तो लोग क्या ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप जैसे आप लोगों ने भी कंप्लेंट की है कि ये तो आप सबको खुद करना पड़ रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कहाँ पे आपको मसले आ रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी टास्क रिव्यू करनी पड़ती है बल्कि खुद ही करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा इन सबको बताएं। अच्छा आदिल, ज़्यादातर जो मैंने रिव्यू किया उसमें सेगमेंटेशन का काफ़ी इशू होता है, मतलब गैप होता है और ये लोग अपना सेगमेंट क्लोज ही नहीं करते। इन्होंने 30 सेकंड्स का रट्टा लगाया हुआ है और वो 30 सेकंड्स तक ही जाके लोग क्लोज करते हैं। एक ये चीज़, और सेकेंडली इनको ट्रांसक्रिप्शन के वर्ड्स तो वो तो ज़्यादातर के मेरे पास ठीक होते हैं, पंचुएशंस में थोड़ा सा ये लोग मसला करते हैं, और इसके अलावा ये लोग लेबल का थोड़ा सा इनको होता है कि नॉइस का लेवल जो एक एक तो पूरी ऑडियो पे लगा देते हैं हालांकि पीछे साइलेंस होता भी, और एक कभी कभी इतनी नॉइस होती है कि ये लोग लेबल भी लगाना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने पंक्चुएशन अभी की तक तो अभी तक कोई ऐसा सच मैंने नहीं नोट किया कि पंक्चुएशन का नहीं, कोई वो हमने रिव्यू मसला आया हो। करके ठीक किए हैं। ठीक है। वो एक्चुअली हमने रिव्यू करके ठीक करके भेजे हैं ना, तो इसलिए उसका मसला वो नहीं आया। पंक्चुएशन का ये मसला आ रहा है जो मैंने देखा है कि ये इंग्लिश कीबोर्ड से पंक्चुएशन लगा रहे हैं। फुल स्टॉप भी इंग्लिश कीबोर्ड का यूज हुआ होता है, और जो कोमा ये लगा रहे हैं ये भी इंग्लिश कीबोर्ड का होता है। तो काइंडली आप उर्दू कीबोर्ड का ही फुल स्टॉप और कोमा यूज किया करें, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क होता है, तो वो फिर वो भी एडिट करना पड़ता है हमें।
और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जैसा मैंने अभी आप लोगों को उधर मेन वर्कर वाले ग्रुप में भी बताया था कि अभी जिसका टास्क रिटर्न आया तो उसको हम लोग फुल पेमेंट नहीं करेंगे, इसके बाद हम उसको हाफ पे करेंगे। यादिल से भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है, हमारे मैनेजर वाले ग्रुप में भी ये चीज़ डिस्कस हुई है। तो अभी जिसका टास्क रिटर्न आया तो उसको हाफ पे किया जाएगा उस टास्क का, और अगर उसका दोबारा से वही टास्क रीडू के बाद रिटर्न आया तो उसको उसकी कोई पेमेंट नहीं दी जाएगी उस टास्क की। तो अभी प्लीज़ अपने टास्क सारे ध्यान से करिएगा। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये शेयरिंग रोक सकता हूँ? मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर की मेल आई है, मुझे वो चेक करनी है। जी जी आप स्टॉप कर दें। अच्छा एक चीज काइंडली मैं कुछ आप ऐड करना आपने तो जी हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। काइंडली आप लोग जब एक बार टास्क कर लेते हैं तो उसके बाद अपने सॉरी ऑडियो की स्पीड जो है उसको आप लोग इंक्रीज कर दिया करें, और उसके बाद अपने ऑडियो को अपने टेक्स्ट के साथ मैच किया करें। आप लोगों के बीच बीच में से वर्ड्स मिस होते हैं तो इतने गौर से फिर हमें भी सुनना पड़ता है, तो इससे बेहतर है आप लोग गौर से सुन लिया करें, तो फिर हमारा जरा टाइम बच जाया करेगा। बीच में ये वो के का इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, ये सारे मिस होते हैं। तो काइंडली एक बार टास्क करने के बाद उसको रिव्यू जरूर किया करें, उसके बाद सबमिट कराया करें हमें। यस एग्जैक्टली, मतलब अगर किसी की 30 मिनट्स की ऑडियो है और वो उसने अपना टास्क कर लिया और अभी वो कह रहा है कि नहीं ये तो 30 मिनट्स की है, मैं इसको रिव्यू करूंगा तो इतना टाइम लगेगा। कवल की बात ठीक है, आप उसकी स्पीड इंक्रीज करें, आप उसको फुल स्पीड में, आई थिंक 1.5 उसकी फुल होती है, आप उसको फुल स्पीड पे उसको करें और आप उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो काइंडली रिव्यूज को किया करें ताकि वो चीज़ हमारे लिए भी मसला ना बने और आपका टास्क बार बार रिटर्न ना आए। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करें। जी आदिल बोलें। जब भी किसी को टास्क रिटर्न होती है आप उसी वक्त उसको ओपन करें। आप सब में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मिस्टेक मैंने नहीं की। एटलीस्ट उस टास्क के ऊपर जो आपका जो भी एरर मार्क्स होते हैं उसके ऊपर आपका कमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मिस्टेक्स मेरे तरफ से नहीं हुई। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कह रहे हैं कि उर्दू स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अपनी टास्क जो 15 मिनट की या 10 मिनट की मैंने ट्रांसक्रिप्शन की है उसमें मतलब मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं थी। क्योंकि हमें ये मसला हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो ये मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चलें एक बंदे की टास्क होगी या दो की होगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि उर्दू स्पेलिंग्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को, सजेशन है मेरी कि अगर आपको कोई वर्ड उर्दू में नहीं लिखना आ रहा तो आप उसको गूगल कर लें, वहाँ पे आपको उसकी उर्दू भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक उर्दू डिक्शनरी का उसका वेबसाइट का भी लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे वहाँ उर्दू भी उसकी लिखी आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये कॉमन सेंस के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आप खुद भी सर्च करके आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है प्लीज़ अभी हमारे पास ये चांस है कि मैक्सिमम आज का और कल, ठीक है, आप अपने सारे रीडूज कंप्लीट करें। ठीक है, आप जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, अगर आप किसी की आपको हेल्प चाहिए होती है टीम में, किसी की हेल्प ले लें। अगर किसी के पास बर्डन नहीं है, कोई टास्क नहीं कर रहा, ठीक है, आप आपस में भी एक दो तीन लोग मीटिंग्स अरेंज कर लें। आप कमल को, ज़ारा को ले लें, आप साथ उनको बताएं कि ये यहाँ पे हमें मसला आ रहा है, बजाय कि हम वो क्वेश्चन जो है वो आप सब इकट्ठे करते रहते हैं। आप इस तरह की कोई मीटिंग अरेंज कर लिया करें। शुरू में प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन एक दफ़ा आप सबको समझ आ गई टास्क की, उसके बाद आपकी ये मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हमें इस वक्त ये फोकस करना है, एक तो 100 मिली सेकेंड वाला जो गैप है ये तो वबाले जान जिसको कहते हैं ना वो बन गया, हर टास्क में लिखा आ रहा है, हर टास्क में। ठीक है, तो इसका आप सब ने जो है भी मैनुअली बफर जो है ऐड करना है ताकि ये अब आपकी बेसिक मिस्टेक आए ना, और कुछ आ जाए ये हर टास्क में मुझे नजर ना आए कि भाई हर बंदा ही 100 मिली सेकंड वाले गैप का इशू कर रहा है। सर ये इतना ज्यादा हुआ है, हमारे जो अकाउंट है ना मतलब पोर्टल पे, उससे ये मतलब सेगमेंटेशन की गलतियां इतनी ज्यादा हुई हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब मुझे कहती थी ना कि हमें ट्रेनिंग वीडियोस रिकॉर्ड करके दे दो बाकी लोगों के लिए, उसका मुझे मैसेज आया हुआ है, हाय आसिफ प्लीज पे मोर अटेंशन टू द सेगमेंटेशन रूल, आई नो यू वर्क फास्ट बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर क्वालिटी एज वेल। सेगमेंटेशन जो है ना उस पे इसके उसकी टीम अलावा ने मैं रिपोर्ट कर दिया।
ठीक है, ये तो ट्रेनिंग वीडियो जो है जिस तरह आपने ट्रेन किया इन सबको, ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। इसके अलावा एक वीडियो है, अभी तक मुझे उस वीडियो पे किसी बंदे ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि 100 मिली सेकेंड का गैप आपने कैसे ऐड किया। आप देख लें कि 378 बंदों ने मेरी वीडियो देखी है, इंडिया में से, पाकिस्तान में से भी, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ये 100 मिली सेकेंड का गैप आपने कैसे ऐड किया। तो बेसिक वीडियो वो भी देखें, ये ट्रेनिंग भी आप देखा करें, आप अपनी इम्प्रूवमेंट करें। ये आपके पास एक स्किल है, इसके इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन के मैं आपको उन लैंग्वेजेस के अगर नेम बताना शुरू करूँ तो अभी इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे सर हैं। अभी रिसेंटली ना एक प्रोजेक्ट आया था, वो उसमें मेरे पास मतलब ये है कि नहीं था मैनेज हो रहा मुझसे, तो इसलिए वो फिर नहीं किया। मतलब ये आपके साथ स्टार्ट करने से पहले एक प्रोजेक्ट आया था, 6 लैंग्वेजेस उन्होंने हमें दी थी। उन्होंने हमें कहा था कि सिर्फ हमें सेगमेंटेशन कर दें। जाहिर है लैंग्वेजेस जो है ना वो हमें तो नहीं थी आती। उन्होंने कहा था कि जस्ट हमें सेगमेंटेशन करके दें, और सिर्फ सेगमेंटेशन करने के वो हमें 35 PKR जो है ना पे कर दे, आपने और कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने सेगमेंटेशन करनी है। लेकिन वो उसमें ये था कि सेगमेंटेशन में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टास्क रिटर्न आने का कोई सीन नहीं था। पता नहीं किस किस कंपनी का टास्क है, वो किस किस बंदे ने आगे उसमें ट्रांसक्रिप्शन करनी थी। वो सेगमेंटेशन के जो है ना उसके सिर्फ 35 वो पे हो रहे थे वहाँ पे। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि सीखें, आप लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और डॉग टूल जो है इसके कोई लातादार प्रोजेक्ट्स होते हैं इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस में। अगर आपको लैंग्वेज लिखनी नहीं भी आती तो बाकी तो काम आपको आता है ना, कि सेगमेंटेशन मुझे पता है, यहाँ पे लेबल ये लगना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये एक मतलब ठीक ठाक एक स्किल है ये जो है ना, ये लॉक टूल बिल्कुल, सीखना। आप ये देखें कि लोग ये क्वेश्चंस करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कि मुझे हमें ये बता दें कि हमें ये प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। तो आप लोग तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, साथ आपको आपका स्किल भी उसमें भी इन्हेंसमेंट हो रही है। प्लस आपके लिए फ्यूचर के लिए है कि अगर आपको कोई इंग्लिश का प्रोजेक्ट आता है, पंजाबी का आता है, आप लोग उस पर इतने ज़्यादा ट्रेन हो जाएंगे, आपके लिए ये प्रोजेक्ट्स करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ जितनी हो सके मेहनत करें, और आप प्लीज़ जो है ना बेसिक मिस्टेक्स जो है ना आप कोशिश करें कि अवॉइड करें इनको, ताकि ये हमें नेक्स्ट बैच। आसिफ क्या एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट बैच की? सर आप मुझे जो रिटर्न टास्क हैं वो अभी सबमिट करवा दें, मैं आपको अभी अभी दे देता हूँ नेक्स्ट बैच। यानी देख लें कि सिर्फ और सिर्फ रीडूज की वजह से आसिफ ने ये रोक के रखा हुआ है बैच, तो अब आपने खुद ही रिलीज करवाना है। तो ज़ारा कमल प्लीज़ एक्टिवली इनको जो है चेज करें और ये कंप्लीट करवाएं। जी जी। आप अच्छा, लास्ट में एक तो मैं ये चीज़, सॉरी आदिल, लास्ट में एक ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को समटाइम ये होता है कि मैं मैसेज करती हूँ और मुझे काफ़ी टाइम बाद रिप्लाई आता है, आप लोग वहाँ पे एक्टिव ही नहीं होते ग्रुप में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करें, तो आप लोग ग्रुप पे एक्टिवली वहाँ एक्टिव हुआ करें, और जो मेरे मैसेजेस वगैरह हैं उन पे रिस्पॉन्ड किया करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है। और टास्क रिटर्न आना कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती कि यार आप लोग इस काबिल नहीं है। ऑब्वियसली आप लोग इस काबिल हैं, तो आप लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों ने न्यू हायरिंग करनी है, आप लोग को हम लोग रिमूव करके हम न्यू बंदे हायर कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस काबिल हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मजीद कुछ मेहनत की और फोकस की ज़रूरत है, जो अभी आसिफ ने भी एक्सप्लेन किया है कि आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और आप लोग करें, तो इंशाल्लाह आप लोग कर कर लेंगे। और अपने रीडूस कंप्लीट करें, मुझे और कवल को इन्फॉर्म करें साथ साथ। अगर कवल को आपने मैसेज किया, वो कवल किसी वजह से बिजी है या वो आपको रिप्लाई नहीं दे पा रही, तो आप मुझे मैसेज कर दें। तो क्वेश्चन सारे बस। जो होते हैं वो कोशिश किया करें वो ग्रुप्स में जो है ना, उसमें जो हमारा ग्रुप बना हुआ जी उसमें जी। पोस्ट किया करें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये सीखने का मौका मिले कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं और बंदे कंफ्यूज होते हैं, तो उनको भी सीखने का मौका मिल जाता है। तो वहाँ पे टैग किया करें, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट जी करें। जी। तो अच्छा, आई थिंक आदिल आदिल, लास्ट पे मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि अच्छा, डीएन चैट पे आप कहते हैं डीएन चैट पे मैसेज करें, वहाँ पे भी ठीक है। लेकिन मेरा ज़्यादा ये है कि ये लोग जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे ही टैग करके मैसेज कर लें, वहाँ पे पूछें तो वो भी बेहतर है। आप दोनों जगह पूछ लें, क्योंकि समटाइम मैं डीएन चैट को मुझे जो है नोटिफिकेशन मैंने ऑफ की होती है और मुझे ग्रुप की नोटिफिकेशन नहीं
मिलती, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। तो ये मैं तो व्हाट्सएप पे मिस्टेक जब है मुझे ना, मैसेज नहीं, ये ये तो आपकी मिस्टेक है, आई मिस्टेक है नो। ना कि जी, जी। आपके अपने ग्रुप की नोटिफिकेशन ऑफ है, ये तो आपके एंड पे है, इसको नहीं, वो फिक्स मुझे करें। अच्छा, मैं ओपन आपको थोड़ा सा जी। डिफरेंट बता देता हूँ डिफरेंस क्या होता है। व्हाट्सएप बेशक आप जिधर मर्जी मैनेज करें, मुझे कोई मसला नहीं है। देखिए डीएन चैट का क्या होता है कि आप अगर अपने पीसी पे जिस तरह अगर आपने, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें ज़रा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डीएन चैट का फ़ायदा। ठीक है, वो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए समझाना ये टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि जब आप डीएन चैट पर एक्टिवली काम करेंगे तो फिर आपको ये व्हाट्सएप पे कई बंदे होंगे, मुझे पता है फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, व्हाट्सएप से होते भी हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने दें, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी तो मेरी बताइएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर जी, जी, हो गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा डीएन चैट, ठीक हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल उर्दू 500 रिकॉर्डिंग है, ठीक है। एक आपके लिए, मेरे लिए एक मैसेज है, एट ऑल किया आपने तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मैसेज था, तो ये मुझे पता चल गया कि मेरे लिए मैसेज, प्लस इसकी हिस्ट्री, आपने कोई मैसेज सर्च करना है आपके लिए बड़ा आसान है, प्लस इसकी अनलिमिटेड हिस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। ये कंपनी का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जो भी हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो कि एक मतलब सही प्रोडक्शन में चल रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे ही मैनेज होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया था, क्योंकि लोग एक्टिव नहीं होते इसलिए मसला होता है। आप यहाँ पे एटलीस्ट एक दूसरे को टैग करें, मैं देखा लोग टैग नहीं करते, ठीक है, ये एक बहुत मसला है, ठीक है। आप टैग कर दें दूसरे को और यहाँ पे आके चेक अच्छा, करें। नहीं, मैं मुझे कोई एक्चुअली मसला नहीं है कि व्हाट्सएप का मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि व्हाट्सएप पे देखिए आपको पता चल जाता है कि यार इसका इंटरनेट ऑन है, इसको मैसेज डिलीवर हो गया, इसने पढ़ लिया। तो डीएन चैट पे मुझे ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता कि ये बंदा एक्टिव है, ये इसने अभी मुझे जवाब देगा या नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीएन चैट का कह रही थी। मुझे कोई कोई इशू नहीं, मसला आप लोग नहीं, डीएन आप चैट डीएन पे भी चैट पे मैसेज करें, करें। आप खतो जी, खताबत करें, आप मैसेज पे करें, मुझे कुछ नहीं है, आप जहां मर्जी मैनेज करें, लेकिन मैनेज जरूर करें। एटलीस्ट सबको एक्टिवली जो है वो आंसर करना चाहिए, ठीक है। ये एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट्स देखें, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस लिहाज से कह रहा हूँ, अगर आपने करना है तो, बाकी इट्स अप टू यू। अगर तो ये डीएन चैट पे एक्टिव हैं तो मैं उनको डीएन चैट पे ही मैं इनसे बात वगैरह करूंगी। लेकिन ये लोग एक्टिव होते ही नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, फिर जो पहले वाले एक्टिव होते हैं वो बाद में नहीं होते। तो ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, और ऊपर से मुझे हर एक बंदे का जवाब देना पड़ता है, हर एक बंदा मुझे मैसेज करता है। तो मैं भी उस चीज़ से तंग तो नहीं आती, लेकिन क्योंकि पता है मुझे मेरा काम है, मैं मैनेज कर रही हूँ। तो इस चीज़ को मैं देख के मैं थोड़ा सा कह रही थी कि ये थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, ताकि मेरे लिए भी मुश्किल ना हो, आप लोगों के लिए भी मुश्किल ना हो। हाँ जी, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे होता है कि हमारे पास डीएन चैट पे जो इंटरनल टीम होती है उसके लिए, देखिए कोई अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता तो ये उसका मसला है, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये प्रोसीजर होता है कि हमारा अवे रूम बना हुआ है। अगर आप अवे हैं सिस्टम से किसी जगह, लोगों को काम भी बहुत सारे होते हैं इसके अलावा भी, तो आप अवे बता जाया करें कि हम अवे फॉर 30 मिनट्स, हम अवे फॉर 1 आवर 2 आवर्स, ताकि ग्रुप में, जिसमें भी ग्रुप में भी आप लोग हैं वहाँ मैनेज करें, वहाँ बता जाएं, ताकि आपका लेटेस्ट मैसेज या अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर जाएं कि मैं 2-3 घंटे के लिए अभी मैं सिस्टम से अवे हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोगों की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। बाकी आई थिंक इट्स इनफ, काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। कोई क्वेश्चन किसी का है तो लास्ट पूछ लें, देन मीटिंग एंड कर दें। मेरा तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी किसी का है तो पूछ लें। आसिफ, रीड्यूस हमने कब तक कंप्लीट करके भेजने हैं, आज और कल जब हाँ जी बता दी थी? सर, कोशिश करें कि मतलब कल सुबह तक मतलब आज वाली डेट तो भी चेंज हो जाएगी इसका, तो हम मतलब इतना तो कोई भी नहीं हमारे पास सुपर मैन हमारे पास, के जो रात 12 बजे तक हमें कर देगा। कल कोशिश कर लें कि कल वाली जितने मैक्सिमम दे सकें उसका फायदा होगा।